ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी प्रिय भक्तजनों। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती की अनंत कृपा से आज हम सब मिलकर श्री दुर्गा सप्तशती के दिव्य पाठ का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भगवती की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं और माता रानी अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती में माँ आदि शक्ति की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से माँ ने देवताओं की रक्षा के लिए दुष्ट असुरों का संहार किया और संसार में धर्म की स्थापना की। इसलिए आइए सबसे पहले हम माँ भगवती का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे मन को पवित्र करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और इस पवित्र पाठ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरचिश नाम के मवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोल विंध्यसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विंध्यसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर निकल पड़े। और जब उस वन में पहुंचे, उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वो आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर के अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने कौन सा दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वो निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे स्त्री पुत्र आदि ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ भी इस बात को नहीं जानता कि अब मेरे घर में सब कुशल मंगल है या नहीं है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वो अब इस समय कुशल है या नहीं है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके लिए प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा इतना मन कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी इन निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ न्याय योग्य संभाषण करने लगे। दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा धन, मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और ये समाधिक नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी ये अपने हृदय में प्रेम रखता है।
इस तरह दोनों ही हम लोग दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य को अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण और उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रखा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की योग निद्रा योग माया ही तो है, जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है और उसी के द्वार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार का बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वो देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु? उसका जैसा प्रवाह हो, जैसा स्वरूप हो, सब मुझे कृपा करके कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वो देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा ये संसार रचा गया है, तभी भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वो सब आप मुझसे सुनो। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वो उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आशय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वो उस समय श्री भगवान जी को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन को देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पर्त अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वो भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत को रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में है, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर रहने वाली सुंदर तुम हो। हे सर्वरूपा देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर धारण कराने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तुम मुंह में डाल दो और श्रीहरि भगवान को जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी को इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वो भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। उनकी ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान, पराक्रमी और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था।
अतः वो श्री भगवान जी से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तब तुम मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले। इस तरह जब वो धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। इस तरह कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जगह पर लिटाकर उन दोनों के शरीर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में श्रावणिक मंवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ नामक दैत्य का वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद क्षमा याचना जरूर से कर लें। क्षमा याचना इस प्रकार से करनी है, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। मैं ना तो आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना, ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त अपनी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त की भी रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। जय माता दी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ।